जी राजा, टीना दंडवत बहन, प्रणाम राजा। का विषय विषय हाँ आप थोड़ा सा पुनरावर्तन करके फिर आगे करना तो जुड़ हाँ जाएगा जी विषय। राजा, जी राजा, दंडवत प्रणाम राजा, करती हूँ। आगे का थोड़ा विषय ले रही हूँ। प्रथम सूत्र में जो ये 7 सूत्रों वाला हमने चतुर्थ अधिकरण का पहला ये लिया, अधिकरण लिया, उसमें चतुर्थ अध्याय का प्रथम अधिकरण, उसमें प्रथम सूत्र में कहा कि सांख्य मत को वेद सम्मत ही मानना चाहिए। तो उसमें कहते हैं कि केवल शब्दों की साम्यता होने के कारण अगर हम सांख्य मत को वेद सम्मत हम समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं माना जा सकता। और कह रहे हैं कि जीवात्मा की मुक्ति के उपाय के विषय में जो बात आई उसमें कह रहे हैं कि योग्य शरीर का आरोहण करके हमें भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहिए और उसमें भगवान की कृपा ही कारण बनती है। अव्यक्त शब्द से जो कृपा को कहा उसको ही अव्यक्त शब्द से भगवान और भगवान की कृपा दोनों अर्थ समझना चाहिए, ये बात कह रहे। तो उसमें ही कह रहे कि हमारी बुद्धि में जो ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है उसमें भी भगवान की कृपा ही नियामक है। तो यहाँ फिर से पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि परमात्मा को अगर धर्मी मान ले तो भी उसकी उत्तमता सिद्ध नहीं होती। धर्मित्व और परत्व, एक सेकंड है, भूल हो गई। हाँ, तो अभी कहते हैं कृपा जो है वो ब्रह्म का धर्म है, यह कहना किस तरह से ठीक होगा, ऐसे कह रहे। तो धर्मी शब्द से ब्रह्म कहा गया है और ब्रह्म की कृपा के लिए ब्रह्म का धर्म शब्द होना चाहिए। तो धर्मी और धर्म को यहाँ भिन्न ही समझना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। तो कहते हैं कि कृपा ब्रह्म से अभिन्न है और फिर भी ब्रह्म के अधीन होने के कारण अगर कोई ऐसा कहे भी तो कहते हैं कि कृपा जो है वो अगर अधीन है तो भेद हो ही जाता है। फिर भी हमें और नियामक भाव से भी हमको समझाया कि वो नियमन भगवान कर रहे हैं और नियामक भगवान बन रहे हैं और नियम्य वो कृपा बन रही है। तो भी उन दोनों के बीच एकत्व ही समझना चाहिए। अगर ऐसा उनको नियामक भाव से भी अगर आप उसको भिन्न समझते हो तो ऐसी शंका का यहाँ कोई अवसर नहीं है, तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए एक उदाहरण भी दिया कि जैसे साधना सच्चित की करते हैं और आनंद फल रूप में प्राप्त होता है, तो इसी तरह से इन दोनों में भी जैसे अक्षर और परब्रह्म, इन दोनों में भी हम थोड़ा भेद तो समझ ही सकते हैं और है भी, तारतम्य तो हमको दिखाई दे ही रहा है, फिर भी वो ब्रह्म ही है। तो इसीलिए अव्यक्त यहाँ जो शब्द कहा है उससे हमें दोनों का एकत्व ही मतलब अभिन्नता ही समझ में आती है और अभिन्न ही समझना चाहिए। अब सूत्र ले रही हूँ, कल समय हो गया था तो सूत्र नहीं ले पाई। तद अधीनत्वाद अर्थवत, ब्रह्म के अधीन होने से अर्थ की तरह। इसमें पूर्व पक्ष कर रहा है कि परमात्मा को धर्मी मान ले तो भी उसकी उत्तमता सिद्ध नहीं होती। उस पर उत्तर कहते हैं कि धर्मित्व और परत्व को एक मानने में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि परमात्मा की कृपा उसके अधीन ही तो है, इसीलिए कृपा को भी पर ही हम कह सकते हैं। और ब्रह्मविद आपनोति परम का भी जो कल भी लिया था जो श्रुति वचन, उसमें भी यही कहा है कि सच्चिद रूप से विषयत्व को प्राप्त करता है और आनंद रूप से फलत्व रूप से वहां भी दिखाया। ऐसा ही अक्षर और पुरुषोत्तम का भेद हमें समझना चाहिए कि वो भेद अभेद ही अद्वैत ही उन दोनों में समझना चाहिए। परमात्मा के पास अपनी कोई विशेषता जैसे कि आनंद स्वातंत्र है, वह सब उनके अधीन है और परमात्मा स्वतंत्र है। इसी प्रकार उनकी कृपा दृष्टि भी साधन और साध्य दोनों है, मतलब साधन और फल दोनों ही वो कृपा बनती है। भगवत कृपा को ही हम साधन के रूप में यूज करते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर हम वो भगवत कृपा को साधन के रूप में हम यूज करेंगे, मतलब सोचेंगे भी, तो भी वो फल रूप जो है वो आनंद रूप फल हमें प्राप्त होता है। अर्थात और दूसरी तरह से बता रहे, मतलब साधन के रूप में हम भगवत कृपा हो गई तो अभी हम साधना ने शुरू कर दी तो उससे फल तक पहुंच जाएंगे, आनंद रूप फल प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी तरह से ऐसे बता रहे कि भगवान का जीव को चुनना जो वर्ण बता रहे वो कृपा ही है हमारे ऊपर, तो यही कृपा कह सकते हैं। अथवा अव्यक्त सच्चिद अक्षर ब्रह्म ही है
उस स्थिति में हमारी बुद्धि विषयाधीनता, हमारी बुद्धि ने जिसे ज्ञान का विषय बनाया है उससे अधीन होना ही फल है। इसी तरह और अलग अलग अर्थ करते हैं, उन सभी का निराकरण हमें मान लेना चाहिए। मतलब कोई भी अव्यक्त शब्द का आगे बता रहे, अव्यक्त शब्द का अर्थ ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और के लिए नहीं करते। जैसे पुरुष के लिए, प्रकृति के लिए, माया के लिए अव्यक्त शब्द का उपयोग कोई करता है तो यहाँ महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। और अगर अव्यक्त का अर्थ, जैसे मीमांसक जो है वो कहते हैं कि कर्म अपने फल को कैसे पैदा करते हैं, तो अव्यक्त शब्द का अर्थ फल जो पैदा किया उसके लिए भी अव्यक्त शब्द कहा है। तो यहाँ महाप्रभु जी उसे कहते हैं कि ऐसे विप्लववादी जो अर्थ है ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। और उसका निराकरण अभी कर रहे हैं कि अव्यक्त शब्द ब्रह्म में रूढ़ है। यदि कोई अव्यक्त का कोई अन्य अर्थ करता है तो वह बहिष्कृत अर्थ माना जाएगा। इसीलिए इंद्रियों से पर प्रकृति पुरुष अर्थ कोई भी ले तो भी उसको नहीं ले सकते हैं। हमें वहां उसका अर्थ ब्रह्म ही लेना पड़ेगा और ब्रह्म की कृपा अर्थ करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा तात्पर्य यहाँ बता रहे। अब चतुर्थ सूत्र आ रहा है। आगे जो हमें 3 सूत्र बताए उसमें मूल विषय वाक्य में जो संशय उपस्थित हुआ, उस विषय वाक्य के आगे पीछे के जो वाक्य श्रुति वचन है उन सबको साधन बनाकर सांख्य मत वेद सम्मत नहीं है, ऐसा श्री महाप्रभु जी ने सिद्ध किया। अब जो मूल विषय वाक्य है उसी के आधार पर सांख्य मत की असिद्धि का निरूपण कर रहे हैं 4 सूत्रों के द्वारा। 4, 5, 6 और 7 सूत्रों का है नई अधिकरण। अब यहाँ यह जो चौथा सूत्र है उसमें कहते हैं कि यह जो मूल विषय वाक्य में अव्यक्त को ही ज्ञेय तत्व के रूप में बताया जा रहा है। श्रुति का वचन ऐसा है कि अव्यक्त को जानने से मुक्ति मिलती है, और कपिल के मत में मुक्ति का साधन जो बता रहे वो तो प्रकृति और पुरुष के बीच में जो भेद का ज्ञान होना, आत्मा अनात्मा के बीच जो भेद का ज्ञान है, और उससे ही कैवल्य हो जाता है, मतलब मोक्ष कोई प्रकार का मिल जाता है। केवल एक अव्यक्त तत्व के जानने मात्र से मोक्ष नहीं होता। प्रकृति तो अव्यक्त होती नहीं है, पुरुष अव्यक्त माना गया है, तो प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान होने से यदि मोक्ष होगा तो उस स्थिति में हम यह नहीं कह सकते कि वेद का मत और सांख्य का मत एक है। इसीलिए ज्ञेयत्व सांख्य और वेद मत में अलग अलग हो जाने के कारण सांख्य मत की वैदिक मत के रूप में सिद्धि उसकी नहीं हो सकती है। अभी सूत्र आ रहा है ज्ञेयत्व अवचनाच। ज्ञेय के विषय में जो श्रुति में कहा और जो सांख्य में कहा, उन दोनों में वचन की साम्यता न होने के कारण भी ऐसा तर्क दे रहे हैं। पूर्वापर संबंधों को बताकर वाक्यार्थ का प्रतिपादन किया। केवल विषय वाक्य का ही विचार करें तो भी सांख्य सम्मत प्रकृति रूप अव्यक्त की सिद्धि नहीं होती। सांख्य के मत में अव्यक्त को ज्ञेय नहीं कहा गया है। सांख्यवादी के मत में प्रकृति को जानो, पुरुष को भी जानो, और दोनों के बीच में जो भेद है उसका ज्ञान प्राप्त करने पर मोक्ष होगा। केवल उनके जो शब्द है उनके मिलते जुलते शब्द श्रुति में कुछ ऐसे शब्द मिल रहे हैं जिसे सांख्य मत में हमें उसको मिलने मात्र से सांख्य मत जो बताया वह वेद सम्मत पुरुषार्थ है, और श्रुति का जो वचन है वह पुरुषार्थ प्रतिपादक नहीं है, ऐसा कहेंगे तो असंबद्ध वाक्य हो जाएगा, ऐसा कह रहे। और उसके द्वारा कोई फल की सिद्धि नहीं होगी, और इसीलिए जो इंद्रिय से पर है ऐसी जो उत्तमता बताई वह भी असंगत हो जाएगी। यहाँ 2 तत्व अव्यक्त हो गए, प्रकृति को भी कह दिया और पुरुष को भी, तो कौन किसका अव्यक्त हुआ और कौन किससे व्यक्त हुआ। इसलिए यहाँ जो ये निर्णय दे रहे हैं कि विषय वाक्य में जो अव्यक्त तत्व बताया जा रहा है वह अव्यक्त तत्व प्रकृति नहीं है सांख्य। इसलिए यहाँ सिद्ध ये किया कि सांख्य मत वेद सम्मत नहीं है। अभी 5वां सूत्र आ रहा है। वेदांत अधिकरण माला का विषय पहले ले रही हूँ। 5वें सूत्र में ज्ञेयत्व वचन का अभाव है ऐसा यदि कोई कहे तो यह बात ठीक नहीं है। बाद का वाक्य
अव्यक्त, अस्पर्श, अशब्द, अव्यय, अरूप ऐसा बताया है वहाँ। अर्थात जो अव्यक्त स्वरूप है वह उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसको शब्द के द्वारा बोला नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उसमें कोई तरह का व्यतिरेक नहीं हो सकता, और भी विशेषण वहाँ दिए गए हैं। और महत से भी परम अव्यक्त अर्थात हमारी जो ब्रह्मवादिनी बुद्धि है उसके करते भी अव्यक्त है, महत से भी पर अव्यक्त है, पर में भी अव्यक्त जो है उसके ज्ञान से मुक्ति होती है। ऐसा सुना गया होने के कारण सूत्र के एक अंश से आशंसा की जा रही है, ऐसा पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं। उसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि वदती से शंका कर रहे हैं और इसी चेतना प्राज्ञ ही प्रकरणात इससे समाधान दे रहे हैं। यहाँ संदर्भ में श्रुति लिंग के जो वाक्य है वह संदिग्ध होने के कारण निर्णायक नहीं है, इसलिए महतः परम जो वाक्य कहा और अस्पर्श आदि जो आगे अभी हमको बताया, उससे उन दोनों वाक्यों की एक वाक्यता होती है, अन्यों की एक वाक्यता नहीं होती। कोई एक वाक्य के आधार पर निर्णय हम नहीं ले सकते, पूरे प्रकरण को ही निर्णायक मानना चाहिए। तो वह प्रकरण यहाँ बता रहे हैं कि ऋतम पिबंतौ से लेकर यह नचिकेत का उपाख्यान है, वहां पर्यंत पूरे प्रकरण से अर्थ करना चाहिए। तो कह रहे कि आत्मा का परामर्श करके जीवात्मा को रति के रूप में, जो आगे कल भी हमने देखा कि जीवात्मा को रति के रूप में स्वीकारा गया है, तो उसके रति के रूप में जो बताया उसके उपकरणों के द्वारा फल की प्राप्ति का निरूपण करके और यह सभी भूतों के अंदर रहता है, ऐसी शुरुआत करके परमात्मा को ही ज्ञेय के रूप में कहा गया है। और फिर मृत्यु के मुख में आए नचिकेत को जब नचिकेत ने यमराजा से मृत्यु का रहस्य पूछा तो यमराजा ने यह पूरा उपदेश दिया जो यहाँ संशय के रूप में बता रहे हैं। इसलिए जो प्राज्ञ परमेश्वर ही अर्थ लेना है, अव्यक्त शब्द की प्रधानता नहीं है, परमात्मा की ही प्रधानता है, इसलिए कृपा अर्थ नहीं होगा, परमात्मा अर्थ ही होगा। इसलिए ज्ञेयत्व रूपी जो वचन है वह असिद्ध नहीं है। इस तरह से पूरे प्रकरण को भी नियामक माने तो भी यह वाक्य भगवत पर ही है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। वदति इति चेतना प्राज्ञ ही प्रकरणात्, जो ज्ञेयत्व वचन है सूत्र है, जो ज्ञेयत्व वचन है उसमें कौन ज्ञेय, अव्यक्त ज्ञेय, प्रकृति ज्ञेय अथवा तो प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञेय। तो यहाँ ज्ञेयत्व वचन का अभाव है, अर्थात किसी तत्व को ज्ञेयत्व के रूप में बताया ही नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहे तो कह रहे हैं कि यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि इसी प्रकरण में पहले अव्यक्त तत्व का निर्देश किया है और फिर अव्यक्त स्वरूप को समझाने के लिए यह सारे विशेषण दिए गए हैं। वह अस्पर्श अरूप से बताया और कह रहे हैं कि ऐसे तत्व को हम जान लेते हैं तो मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं, अर्थात उस अव्यक्त को ज्ञेयत्व के रूप में निरूपण किया जा सकता है। उसमें पूर्व पक्षी अब कह रहे हैं कि अव्यक्त शब्द के द्वारा कोई एक ही तत्व कहा जा रहा है, ऐसा आप उसका अर्थ नहीं कह सकते। परमात्मा कोई जो यहाँ कहा एक ही तत्व को आप नहीं कह सकते, तो समाधान दे रहे कि हमें यह अर्थ करना पड़ेगा कि यह जो तत्व है वह केवल परमात्मा है, अर्थात प्रकीर्ण तत्व के लिए यह सारे विशेषण यूज किए गए हैं, ऐसा अर्थ हम नहीं कर सकते। अर्थात यह वाक्यों को प्रकृति परक ले जाओ, ऐसा अर्थ हम नहीं कर सकते। इसीलिए पूरे निरूपण को परमात्मा परक ही समझना चाहिए। पूरा प्रकरण अगर हम नियामक मानो तो भी परमात्मा परक ही अर्थ उसका समझना ठीक है। प्रकृति का निरूपण हो रहा है या सारे विशेषण प्रकृति के लिए दिए हैं, ऐसा कहा नहीं जा सकता। इतनी बात यहाँ सिद्ध की। अब छठा सूत्र आ रहा है। पूर्व पक्षी ने जो प्रकरण की गिनती करवाई ऋतम पिबंतौ से लेकर नचिकेत उपाख्यान तक, पुरुषोत्तम जी यहाँ बता रहे कि वह जो पूरी गिनती है वह पूरी नहीं है वो गिनती, क्योंकि यह जो छठा सूत्र है वह एक प्रकरण नहीं है, परंतु इंद्रियेभ्यः परा से शुरू करके नचिकेत उपाख्यानम पर्यंत इतने विषय वाक्य पर्यंत एक अलग प्रकरण है। वहाँ
सबसे पहले पदार्थ का निरूपण करके फिर आगे पुरुष के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रकार कहा गया है। इसीलिए पूर्व पक्षी कहता है कि पहले तो पदार्थ को अनिर्देश्य बताया, जो यहाँ श्रुति में जो निरूपण किया है उससे ही अब पूर्व पक्षी शंका कर रहे, संशय कर रहे उसमें कि पहले तो पदार्थ को अनिर्देश्य बताया और फिर आगे जाकर पुरुष के ज्ञान का प्रकार बताया, तो यह सांख्य मत का ही निरूपण है। जैसे श्रुति में बताया वैसा ही तो सांख्य मत में भी बता रहे हैं, तो फिर ये सांख्य मत का ही निरूपण है, ऐसा ही समझना चाहिए। तो सांख्य मत श्रौत मत से भिन्न है, इस प्रकार का निरूपण करना ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। और इस आशंका का यहाँ अभी महाप्रभु जी निराकरण कर रहे हैं कि यहाँ 3 प्रश्न है जो नचिकेत ने पूछे। वो 3 प्रश्न पूछे हैं। अग्नि का स्वरूप पूछा है पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न जीव का स्वरूप पूछा, और तीसरा प्रश्न जो पूछा वो ब्रह्म के विषय में भी प्रश्न पूछा है। और इन तीनों के विषय में उत्तर भी 3 कहे गए हैं। यदि यह सांख्य सम्मत श्रुति मत होता तो फिर इंद्रिय, प्राण, बुद्धि आदि के विषय में भी प्रश्न पूछे गए होते और उनके उत्तर भी दिए गए होते। यहाँ ये 3 ही प्रश्न और 3 ही उत्तर मिल रहे हैं, तो चौथा उत्तर भी, अगर चौथा प्रश्न भी होता और चौथा उत्तर भी हमको किसी तरह से मिलना ही चाहिए था, अगर सांख्य मत जो है वो श्रुति सम्मत होता तो इस तरह से कहे तो। परंतु उस विषय में यहाँ कोई भी निरूपण नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ सांख्य मत की सिद्धि श्रुति वचन के आधार पर तो होती नहीं है, ऐसा कह रहे। अभी सूत्र आ रहा है, त्रयाणाम एवच एवं उपन्यासः प्रश्नश्च। 3 के विषय में यहाँ उपन्यास उत्तर दिए गए हैं, इसलिए उतने ही यहाँ प्रश्न भी है। पूर्व पक्ष इसमें कह रहा है कि हम इस सारे प्रकरण को एक नहीं मानते जो आपने गिनती करवाई, परंतु इंद्रियभ्यः परा से प्रारंभ करके नचिकेत उपाख्यान तक भिन्न प्रकरण मानते हैं। उसके बाद पहले एक प्रकरण पूरा हो जाता है, फिर नचिकेत उपाख्यान से अलग प्रकरण शुरू होता है। उसमें सर्वप्रथम पदार्थ का निरूपण किया गया है। उसके बाद ऐसा सर्वेषु भूतेषु, सर्वप्रथम जो प्रकृति के विषय में ज्ञान दिया गया है, यह जो ज्ञान है वह सांख्य सम्मत है, इसीलिए यहाँ पूरे प्रकरण का ज्ञेय केवल परमात्मा है, यही महाप्रभु जी यहाँ हमको बता रहे। इस बात में पूर्व पक्षी फिर से कह रहे हैं कि यह बात मुझे ठीक नहीं लगती, तब फिर से कह रहे कि महाप्रभु जी कि मेरे हिसाब से यहाँ 3 प्रकरण है, नहीं तो वैसे तो 4 प्रकरण है। मतलब पूर्व पक्षी यहाँ 4 प्रकरण की गिनती कर रहे हैं और महाप्रभु जी यहाँ 3 की गिनती कर रहे हैं। तीसरी वल्ली का प्रसंग है, नचिकेत यम से पूछता है, हे मृत्यु, जीवात्मा की स्वर्ग में स्थिति कैसी होती है और अग्नि का स्वरूप क्या होता है, इस विषय में प्रश्न पूछा। तो इस प्रथम प्रश्न के उत्तर में यम प्रब्रवीमि, मैं इस बात को कहता हूँ, यह कहकर अग्नि के स्वरूप का निरूपण करते हैं। द्वितीय प्रश्न जब पूछा, जो यह मरता है, ऐसा कहकर जिनकी मृत्यु होती है, तो जीवात्मा की मृत्यु के बाद क्या गति होती है, तो यम वहां कह रहे कि देवता भी इस रहस्य को नहीं जानते, तो मैं भी तुमको ये रहस्य बता नहीं सकता हूँ। फिर भी नचिकेता जब इस बात पे अड़े रहे, तब यम राजा ने उन्हें मृत्यु का रहस्य भी बताया। अन्यत्र धर्मात, ऐसे जो सारे वेद जिस पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात तृतीय प्रश्न जो ब्रह्म के विषय में नचिकेता ने पूछा कि ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है, तो यम ने उसका भी उत्तर दिया। इस प्रकार अग्नि, जीव और ब्रह्म संबंधी प्रश्न है वो 3 प्रश्न है और 3 उसके उत्तर भी है। यदि इंद्रियभ्यः परा, जो मूल विषय वाक्य था कि इंद्रिय से पर उत्तम मन है, मन से उत्तम बुद्धि, बुद्धि से उत्तम पुरुष और पुरुष से उत्तम पर, ऐसा जो वाक्य था, वाक्य जो आगे हमको बताया था पहले इस सूत्र में, तो कह रहे कि अगर ये सांख्य मत का निरूपण है तो एक चौथा प्रकरण भी बनाना पड़ेगा। नचिकेत और यम के संवाद में भी कहीं भी प्रकृति के विषय में चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए यह जो प्रकरण है इसीलिए यह सांख्य सम्मत जो निरूपण है वो सांख्य सम्मत नहीं है। इस प्रकार 3 ही प्रकरणों की सिद्धि होती है, चौथा प्रकरण सिद्ध नहीं होता, तो यहाँ पर भी सांख्य मत सम्मत कोई निरूपण नहीं हो रहा है। इस तरह से सांख्य मत है वो श्रुति सम्मत नहीं है, इस बात को यहाँ बता रहे हैं।
आगे अभी ये अंतिम सूत्र आ रहा है महद्वच्च वेदांत अधिकरण माला, श्री पुरुषोत्तम जी ने जो कहा वो 7वें सूत्र में बता रहे हैं। शंका कर रहे हैं करके अन्य मत का उपक्रम करके पूछ रहे हैं कि अन्यत्र प्रसिद्ध जो शब्द है उनको ब्रह्मवाद में ब्रह्म परतया कैसे योजित किया जा सकता है। अर्थात सांख्य मत में कोई शब्द प्रचलित हो उस शब्द का उपयोग ब्रह्मवाद में ब्रह्म परक अर्थ में कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार की शंका उपस्थित की। इसलिए महत का दृष्टांत देकर कहा कि जैसे महत शब्द का उपयोग महत यानी बड़ा विशाल, महत शब्द का अर्थ व्यापक के अर्थ में भी लिया जाता है, आत्मा भी उसका अर्थ होता है, उसके लिए महत शब्द का प्रयोग किया गया है। उस तरह जैसे वह शब्द ब्रह्म परक है उसी तरह महत को भी ब्रह्म परक अर्थ वहां बता रहे। उसी तरह जो अव्यक्त शब्द है वह भी अक्षर पर ही होता है। इसीलिए जो इंद्रियादि परह इस विषय वाक्य में जो निरूपण हो रहा है वह ब्रह्म परक ही है, सांख्य मत सम्मत नहीं है। सूत्र देखे तो महद्वच्च महत की तरह भी। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि सांख्य मत में तो अव्यक्त शब्द का उपयोग तो पुरुष के लिए किया जाता है, फिर ब्रह्मवाद में अव्यक्त शब्द का उपयोग केवल ब्रह्म के लिए कैसे हो सकता है। ऐसी शंका जो पूर्व पक्षी कर रहा है उसका निराकरण अब कर रहे हैं कि 2 श्रुति वचन दे रहे हैं कि महांत विभुम आत्मानम वेदाहम एतम पुरुषम महांतम इत्यादि वचनों में महत शब्द ब्रह्म परक माना गया है। वैसे ही अव्यक्त शब्द अक्षरवाचक है। महत शब्द का जो महतत्व है उसे प्रकृति जन्य प्रथम तत्व कहा है, परंतु हमारे यहाँ महत तत्व का अर्थ महत अर्थात महान होने के अर्थ में भी किया जाता है। इसलिए हमारे मत में वह प्रकृति परक है ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए यह जो इंद्रियादि वाक्य है वहाँ सांख्य द्वारा परिकल्पित जो पदार्थ है उनका नाम मात्र भी वहाँ नहीं है। इसीलिए यहाँ जो श्रुति में निरूपण हुआ है वह सांख्य मत का निरूपण नहीं है परंतु ब्रह्मवाद का ही निरूपण है। ऐसा कहकर प्रथम अधिकरण को 7 सूत्रों से यहाँ संपन्न किया। राजा, यहाँ मेरा निरूपण संपन्न होता है। आपको दंड प्रणाम राजा। राजा आगे सुनीता का क्रम है राजा। हाँ जी राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ जी राजा, दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से कर रही हूँ जी। अब ब्रह्म सूत्र के इस अणुभाष्य में हम जो चतुर्थ पाद का निरूपण कर रहे हैं तो उसमें जो प्रकीर्णक वाक्य है उसके अर्थ का निरूपण ये चतुर्थ पाद में किया गया है, जिसमें जड़ जीव उभय पुरस्सर जो अर्थ संदेह है उसका निराकरण यहाँ कर रहे हैं। इस 28 सूत्र के जो 8 अधिकरण में उसको जो विभक्त किया है ऐसा ये चतुर्थ पाद। उसमें हमने पहले अधिकरण को देखा आनुमानिक अधिकरण जो 7 सूत्रों का अभी संपन्न हुआ। उसमें कठोपनिषद का जो विषय वाक्य था उसमें सांख्य मत प्रसिद्ध जो इंद्रिय मन बुद्धि महत अव्यक्त एवं पुरुष का जो उल्लेख है तो उस विषय वाक्य से यहाँ पे संशय किया गया कि उक्त वाक्यों में जो सांख्य शास्त्र प्रसिद्ध जो प्रकृति आदि है अहंकार आदि तत्व उसका उल्लेख होने से सांख्य को वेद सम्मत मानना चाहिए। तो यहाँ पूर्व पक्ष भी ऐसा कह रहे हैं कि सांख्य मत जो है उसको स्रोत मत मानना चाहिए। इस पे उत्तर से महाप्रभु जी दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए और जो उक्त वचन जो किया है वो प्रकरण अनुसारी अर्थ प्रकट करने से स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ जो अव्यक्त बताया उससे तात्पर्य सांख्य प्रसिद्ध प्रकृति से नहीं परंतु उसको भगवत कृपा या अक्षर तत्व से मानना चाहिए। इसी प्रकार उन वाक्यों को अन्य शब्द भी सांख्य परिकल्पित तत्व के सूचक नहीं है ऐसा हमें समझना चाहिए, ऐसा निर्णय दिया। ऐसा हमने पूर्व अधिकरण में देखा। अब द्वितीय अधिकरण जो चमसाधिकरण आता है उसमें पहले हम वेदांत अधिकरण माला में देखे तो पुरुषोत्तम जी यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं कि ये पहले तो ये अधिकरण है वो 3 सूत्र वाला है। तो उसमें पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि जो अजा
अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद का जो विषय वाक्य आया है उसका उपन्यास करते यहाँ जो अजामेकाम, इसमें जो अजा शब्द है उसका प्रयोग प्रकृति के लिए किया गया है। तो मुक्त तथा अमुक्त के बीच भेद को बताते हुए जीव की द्विविध अवस्था यहाँ पर बताई है। वहाँ अजायाहा जो प्रकृति का निरूपण आगे करके वहां पर कपिल नामक उसका यानी कि कपिल ऋषि का नाम न समझ के कपिल का नाम भी निरूपित है, उससे यहाँ पर उनको शंका होती है कि यहाँ जो पूर्व में पण जो हमने देखा कि जो सांख्य का निरूपण यहाँ पर बताया, जो पूर्व में अभी कहा कि ये सांख्य मत स्रोत सम्मत है, तो ऐसा यहाँ पर ऐसे अजामेकाम विषय वाक्य से और कपिल नाम शब्द से उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सांख्य का निरूपण ही आ रहा है जो वेद सम्मत है। वैसे कहाँ से ये पैदा हुआ, उस प्रकार का जो उपक्रम किया गया उससे ब्रह्म विद्या के रूप में यह निरूपण आया है, ऐसा उनको प्रतीत होता है। फिर भी पूर्व कांड में जो ओमकार का प्रयोग यानी कि मंत्र प्रणव का मंत्र का जो प्रयोग किया गया वो बहुत सारे स्थानों पर होता है और जहां जहां भी उनका विनियोग होता है वहां वहां प्रकरण का अनुरोध आवश्यक नहीं माना गया। इसीलिए यहाँ भी कपिल मत का ही ज्ञान यहाँ से होता है। इसीलिए प्रकरण का आरंभ भले ही ब्रह्मवाद परक लगता हो, परंतु प्रकरण यानी कि अनुरोध प्रकरण का प्रकरण अनुरोध जो है यहाँ बताया उसको यदि हम न सोचे, इसीलिए सांख्य मत फिर से वैदिक मत सम्मत है ऐसा पूर्व सूत्र के साथ जोड़कर ये शंका पूर्व पक्षी फिर से इसी अधिकरण में कर रहे हैं। और जैसे अर्वाग बिलश्च, ये जो बृहदारण्यक उपनिषद का जो मंत्र है तो उसमें कर्म विशेष का निरूपण आता है। तो यहाँ उदाहरण देकर कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी यहाँ पर कि जो बृहदारण्यक उपनिषद में जो एक मंत्र आता है, इसमें जहाँ जितने भी यज्ञ करने वाले हैं उन लोगों के विषय में एक चमच से किसी न किसी वस्तु का होम किया, अर्थात जो यज्ञ करने वाले हैं इस मंत्र से ये लोग ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो यज्ञ करने वाले हैं उन लोगों के विषय में एक चम्मच से किसी ने किसी वस्तु का होम किया तो उस सभी ने उसी वस्तु का होम किया है, ऐसा परिकल्पना वो करते हैं। उनको यहाँ पर पुरुषोत्तम जी मना कर रहे हैं कि ऐसी परिकल्पना हम नहीं कर सकते। उसी तरह यह जो प्रस्तुत यहाँ पर जो विषय वाक्य आया उसमें भी एक लाल, एक सफेद तथा काला, ये तीन रंगों का उल्लेख आ रहा है। तो उसमें जो प्रकृति सम्मत है पर इतना मात्र होने से यह पूरा विषय सांख्य सम्मत है ऐसी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि विषय में यानी कि उस विशेष निरूपण का यहाँ पर अभाव है। और जहाँ कपिल वाक्य भी जो यहाँ आया है उसमें कपिल शब्द है उसका उल्लेख है, तो वहां पर भी कपिल शब्द से हमें कपिल मुनि निरूपण नहीं समझना चाहिए, परंतु वहां ब्रह्म निरूपक कपिल शब्द है ऐसा हमें समझना चाहिए। इसीलिए वहां कोई रुचि की बात नहीं है, क्योंकि नित्य तथा अनित्य के संयोग का प्रसंग होने से अर्थात यह सांख्य सम्मत श्लोक नहीं है परंतु ब्रह्म निरूपक श्लोक है, ऐसा यहाँ पर निरूपण आ रहा है। ऐसा यहाँ पुरुषोत्तम जी ने हमको बताया। अब यहाँ पर सूत्र आ रहा है चमसवद अविशेषण। तो इसका अर्थ है कि चमस वाक्य की तरह विशेष उपलब्ध न होता होने से। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु जी कि एक श्रुति में ब्रह्म का निरूपण था, वहां उनको आपत्ति आई कि अर्थात अन्य मत का यहाँ पर निराकरण किया। अब जो दूसरी श्रुति आई उसमें भी ब्रह्म का निरूपण हो रहा है, ऐसी जिज्ञासा पूर्व पक्षी करता है। अर्थात पहली श्रुति में ब्रह्म का निरूपण है वो हमने पहले अधिकरण में देख लिया,
वहां पर तो अन्य मत का निराकरण कर दिया महाप्रभु जी ने। अब जो यहाँ पर दूसरी श्रुति आई उसमें भी पूर्व पक्षी को जिज्ञासा होती है कि क्या ये भी ब्रह्म का ही निरूपण है। तो उसके निराकरण कर उसके मत का निराकरण करने के लिए यहाँ यह अधिकरण आरंभ होता है। उस पर भी फिर से पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं कि आपने प्रकरण के आधार पर तो हमारे मत को गलत किया, जहाँ प्रकरण की अपेक्षा भी नहीं थी। अब हम ऐसा मंत्र ले ले कि जहाँ प्रकरणार्थ की जरूरत ही नहीं, मंत्र से ही सांख्य मत की सिद्धि हो जाएगी, तो उसे तो हमें मानना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर यह मंत्र यहाँ पे ला रहे हैं। उस मंत्र को यहाँ पर ऐसा कहा है कि एक रक्त शुक्ल कृष्ण वर्ण वाली अजा बहुत सी प्रजाओं को विभिन्न वर्णों से सृजन करती है, और एक अज इससे संतप्त होकर सोता हुआ इस भुक्त भोगा अजा का त्याग कर देता है। तो ये जो वचन आता है उसमें यह निरूपण आता है। तो पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं कि यह मंत्र जो श्वेता स्वतर में है और आगे पीछे का संबंध देखकर ही इसका तात्पर्य हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये वचन आया एक रक्त शुक्ल, ऐसा वचन से यहाँ हमको ऐसा समझना चाहिए कि उसके आगे पीछे का संबंध हमको देखना पड़ेगा, फिर जो उसका तात्पर्य हो उसको हमको समझना। तो प्रकरण तो ब्रह्मवाद का है, क्योंकि उपक्रम से ही वहाँ ऐसा कहा गया है, तो ब्रह्मवादी ही ऐसा कहता है, ऐसा वहाँ कहा गया है। फिर भी पूर्व कांड में जो प्रणवादी यानी जो ओमकार जो मंत्र है उसका ऐसा नियम नहीं, परंतु वह प्रणव आदि जो मंत्र है उसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है, तो उसको प्रकरणार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस मंत्र की स्वतंत्र रूप से यानी कि स्वतंत्रता जो उसकी जो मंत्र रूपता होती है, अर्थात उनका जिस अर्थ में प्रयोग हुआ है अन्यत्र उनका उसी अर्थ में प्रयोग हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यहाँ पर जो ध्यान करने वाला है वो मंत्र का जो प्रणव से तो वह बिना प्रकरण का ध्यान करे, क्योंकि प्रणव ओमकार सर्वत्र और सर्वदा ब्रह्म रूप ही यानी ब्रह्म निरूपक ही होता है, अर्थात उसे प्रकरण के संयोग की आवश्यकता नहीं है। तो देवात्म शक्ति अपने गुणों के साथ छुपी रहती है, इसीलिए यह प्रकार यहाँ भी जो मंत्र है वह उपक्रम भले प्रकरण का ब्रह्मवाद निरूपण से हो, पर वह केवल ब्रह्मवाद निरूपक ही है, ऐसा यहाँ नहीं है। तथा अन्य मंत्र में जैसे जो कहा यहाँ पर कि ज्ञाता और अज्ञाता दो अज ईश और अनिश है, एक अजा भोक्ता भोक्त भोग्यार्थ युक्त है, आगे जो योनि है उसमें सारा विश्व का रूप और सारी योनियां निहित है। तो यहाँ पर भी महाप्रभु जी समझाते हैं कि जो एक जीवबद्ध है जो अज्ञाता है, कहा यहाँ अज्ञानी है, और एक ज्ञाता है जो वो मुक्त जीव है और ज्ञानी है। तो यहाँ पर ऐसा जो निरूपण आता है, और दूसरा भी यहाँ पर वचन है कि जो ऋषि पुत्र कपिल उस ज्ञान को पहले कह गए हैं, आने वाली पीढ़ियां उसी के अनुसार तत्व को देखती है। तो ये ऋषि पुत्र कपिल है, तो यहाँ पर उसी वचन से भी यहाँ ऐसा कहना चाहते हैं कि उसी तरह से तत्व का जो निरूपण यहाँ पर कपिल मुनि ने किया है, ऐसा नाम सह जो श्वेताश्वतर उपनिषद में जो निर्देश मिलता है, इसीलिए इस वाक्य से सांख्य मत वेद सम्मत है, यह निर्णय होता है। ऐसा पूर्व पक्षी यहाँ पर पुनः इस शंका या जिज्ञासा कर रहे या प्रश्न को उपस्थित करते हैं। तो दूसरी श्रुति से भी यहाँ पर इस अधिकरण के सूत्र में ऐसा पूर्व पक्षी ने सांख्य सम्मत को वेद सम्मत बताकर ऐसा निर्णय किया। तो उस यहाँ इस कथन पर सिद्धांत रूप से श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि एक उदाहरण देकर सिद्धांत पक्ष से कि जो चमस्तवद जो यहाँ पर सूत्र आया कि चमस्तवद अविशेषा, तो इस सूत्र में
सिद्धांत पक्ष बताते हैं कि यहाँ पर एक मंत्र है कि अर्वाग बिलस चमस। तो इसमें पूर्व कांड में एक मंत्र ये आता है वो अर्वाग। तो उसमें इस मंत्र में जैसे विशेष विधि को निर्धारित करना कठिन है, अर्थात उस विधि में मंत्र में क्या कह रहे हैं उसे हम शब्द मात्र से हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो वहां हमें कोई विशेष कर्म के विषय में कोई निर्देश मिल रहा है, ऐसी हम कल्पना करें तो उसमें कोई शब्द मात्र से यश रूप सोम का होता मंत्र से भक्षण करते हैं, ऐसा कोई काल्पनिक अर्थ हम नहीं कर सकते, परंतु वह कर्म विशेष का निरूपक मंत्र है। उसी तरह और जो 3 शब्द यहाँ पर बताया, रक्त, शुक्ल और कृष्ण, तो ये 3 शब्द वह प्रकृति के गुणों के निरूपक है। पर इतना कहना मात्र से ये पूरा मंत्र जो पूर्व पक्षी कहते हैं कि ये सांख्य सिद्धांत वेद सम्मति है, ऐसा जो निरूपण कर रहे हैं, ऐसा आप निर्णय नहीं ले सकते। और जो कपिल ऋषि की बात आई, तो कपिल ऋषि जो है वो विभूति रूप यानी नित्य तत्ववाचक शब्द है। तो कोई ऋषि हमारी तरह जन्म लेने वाला कोई मान न ले, इसीलिए नाम का निर्देश यहाँ पर किया है। यहाँ सांख्य मत वाले जो कपिल मुनि की बात कह रहे हैं, वो यहाँ पर सांख्य मत वाला कपिल मुनि ऋषि नहीं समझना चाहिए। केवल मंत्र मात्र से बिना किसी श्रुति प्रकरण की विशेष कल्पना करनी, वह यहाँ यथार्थ नहीं है। तो यहाँ केवल एक मंत्र को ध्यान रखे बिना किसी प्रकरण का विचार करके विशेष कल्पना करके सांख्य मत को कह देना, ये बात यहाँ पर ठीक नहीं है, ऐसा यहाँ श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो ये प्रथम सूत्र में जो ये विषय वाक्य आया, तो इस विषय वाक्य से हम उसे 3 शब्द जो यहाँ पर वचन आया, तो 3 जो शब्द है वो प्रकृति के गुण निरूपक तो है, पर इतने शब्द मात्र से हम ये पूरा मंत्र या पूरा जो सांख्य सिद्धांत हमको वेद सम्मत समझ में आता है, ऐसा हम यहाँ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर महाप्रभु जी इसका निर्णय दे रहे कि विशेष कल्पना करके तुम उनको सांख्य मत सिद्ध कह रहे हो, ऐसा यहाँ ठीक नहीं है, ये ब्रह्म परक ही वचन है, ऐसा यहाँ निरूपण श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पहले सूत्र में बताया। अब दूसरा सूत्र आ रहा है, ज्योति ही उपक्रमात् तु तथा ही अधिकम एके। इसमें इस सूत्र में पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि जो चमस मंत्र का उदाहरण दिया गया, वहाँ व्याख्यान के रूप में शिरः चमसः आदि के द्वारा जो श्रुति ने इसका व्याख्यान किया, पर यहाँ जो अजामेकाम लोहित शुक्ल जो वचन आया विषय वाक्य, इस विषय में कोई अलग व्याख्यान तो उपलब्ध नहीं है। तो ये अलग व्याख्यान उपलब्ध न होने से यहाँ वह दृष्टांत जो आप दे रहे हो वो यहाँ योग्य नहीं है, ऐसी आशंका की गई। तो उसका भी निराकरण यहाँ पर करते हैं अजा शब्द के अर्थ का निरूपण करके कि यहाँ अजा शब्द का अर्थ क्या समझना चाहिए। तो यहाँ पूर्व पक्षी के मत का समाधान यहाँ पर किया है। अजा शब्द का अर्थ यहाँ ज्योति शब्द लेना है। सबसे पहले कार्य के रूप में जो चतुर्मुख अज है उसकी उत्पत्ति होने का निरूपण करके यहाँ कोई नश्वर फल प्रदान करने वाला है, ऐसा कोई बताना चाहता हो, तो इसीलिए यहाँ अजा शब्द का प्रयोग किया गया है। और सत्य काम ब्राह्मण में भी अग्नि, सोम, सूर्य और विद्युत अर्थात ज्योति जो प्रकाश रूप है, इस रूप में हंस के द्वारा कहे गए ब्रह्म के 4 चरणों का ही निरूपण आता है। तो वह जिस ज्योति को सत्यकाम ब्राह्मण में कहा गया, वही ज्योति रूप को तीव्रवृत्ति बताकर, यानी जो शुक्ल, रक्त, शुक्ल और कृष्ण वर्ण, ऐसे यहाँ त्रिवृत्ति ज्योति रूप को ही बताकर
यहाँ अजा शब्द के द्वारा उसी ज्योति को ही निरूपित कर रहे हैं। यह उपक्रम में जो ब्रह्म का निरूपण किया है वो करके जो वाक्य है उसमें प्रकरण के आरंभ में ही वही ब्रह्म को बताया गया है कि जो वो ब्रह्म अग्नि भी बनता है, वायु भी बनता है और आदित्य भी बनता है और चंद्रमा भी वहां पर ब्रह्म को ही कहा गया है और वह हमारी आत्मा के साथ रहता है। ऐसा कह के बीच में द्वासुपर्णा सयुजा सखाय इस मंत्र को भी कहा गया है। तो यहाँ पर जो अज है और अद्वैय है ऐसा कह के जीव और रूप को भी उसी तरह से कहा गया है और वो सबसे पहले सृष्टिवादी है जो उसकी उत्पत्ति बताकर फिर वह प्रजा की वह सृष्टि करती है। ऐसा भी छांदोग्य शाखा में निरूपण कहा गया है। अतः उनका अनुसरण करके यहाँ अजा जो ये शब्द है उसका अर्थ ज्योति ही सिद्ध होता है। अन्य किसी अर्थ में इस शब्द यानी अजा शब्द का प्रयोग नहीं है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। ऐसा यहाँ पर पुरुषोत्तम जी ने वेदांत अधिकरण माला में इस सूत्र का संक्षेप हमको निर्णय बताया। अब आगे सूत्र आ रहा है ज्योति ही उपक्रमात्तु तथा ही अधिकम एके। तो यहाँ इस राजा आपने जो ये सूत्र जो बताया इसमें इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। तो ये अर्थ सूत्र का अर्थ क्या होता है कि ज्योति ही उपक्रमात्तु अर्थात ज्योति का उपक्रम करने से तो फिर उसका अधिकम से क्या अर्थ लेना वो मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। आप इस सूत्र का अर्थ जरा समझाओ तो मुझे आगे थोड़ा समझ में आए। तात्पर्य है कि जो ज्योति के रूप में शास्त्र में जो निरूपण यद इदम का मतलब कि जिसे ज्योति कहा गया है वो ये है। अब वो ये क्या है तो ब्रह्म है उत्तर। अच्छा, तो ज्योति का उपक्रम करने से तथा ही अधितम एक, तो जो वो अधितम का मतलब एक से तो ब्रह्म समझ में आया पर अधितम का मतलब पठितम जो श्रुति में ज्योति शब्द से पढ़ा गया है। जी 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 समझ गए जी। तो ज्योति रूप में यहाँ जो ब्रह्म है ऐसा श्रुति में पढ़ाया गया है। तो ऐसा यहाँ सूत्र का अर्थ करके अब आगे जो वादी कहते हैं वादी कहते हैं कि चमस मंत्र में अर्वाग बिल इत्यादि का व्याख्यान है। क्षीर चमस है, प्राण यश है अथवा प्राण ऋषि है इत्यादि। तो यहाँ हमने पहले पूर्व सूत्र में देखा जो उदाहरण दिया गया था इस विषय वाक्य में, तो उसमें जो पूर्व पक्षी को जो समस्या थी जो आपत्ति आ रही थी उसी तरह आप यहाँ इस शब्द का मतलब प्रकृति अर्थ नहीं कर सकते ऐसा जो पूर्व में कहा। तो वादी यहाँ पे कह रहे हैं कि चमस मंत्र में जो अर्वाग बिल वगैरह का व्याख्यान जो किया गया है तो वहाँ शीर को चमस बताया, प्राण को यश बताया और फिर प्राण को ऋषि बताया गया है, अर्थात इस प्रकार का वहाँ व्याख्यान किया गया है। तो अब विवादी यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ जो अजा शब्द को लेकर विशेष व्याख्यान किया नहीं है ऐसा तू सूत्र में है, इसका यहाँ पर परिहार कर रहे हैं। जो ज्योति ही उपक्रमात्तु, तो तू शब्द से यहाँ परिहार करते हैं कि अजा शब्द को लेकर यहाँ पर कोई विशेष व्याख्यान तो नहीं किया, परंतु जो यहाँ पूर्व पक्षी यह कहना चाह रहे हैं कि यहाँ अजा शब्द का व्याख्यान दिया गया नहीं है तो किस आधार पर आप अजा शब्द से प्रकृति नहीं मान रहे हो। तो इस पूर्व पक्ष का जो तू शब्द कह के निराकरण करके अब अजा शब्द का अर्थ बताते हैं कि अजा शब्द से या हमें ज्योति अर्थ कर रहे हैं। अजा अर्थात अजा यानी बकरी, तो बकरी
यहाँ थोड़ा दूध देती है पर हमेशा देती है, એટલે बकरी जो दूध देती है वो थोड़ा देती है लेकिन वो हमेशा नित्य देती है। ऐसे ही हमें उदाहरण से समझना है कि प्रकृति भी थोड़े समय का नश्वर सुख देने वाली है और ब्रह्म कैसा है तो वो चतुष्पाद है। तो वहाँ अग्नि, सूर्य, सोम और विद्युत रूप जो ब्रह्म है उसको हंस के चरण रूप कहा गया है। अर्थात जो ब्रह्म चतुष्पाद है उसमें अग्नि प्रथम पाद, सूर्यपाद, सोमपाद और विद्युतपाद, तो ये ब्रह्म चतुष्पाद कहा। क्यों? क्योंकि प्रकृति भगवान की क्रिया शक्ति का अंश है, वो ज्ञान शक्ति का तो अंश नहीं है। तो उनमें जब भगवान ने अजा यानी कि अपनी जो क्रिया शक्ति है उनको पैदा किया तो सभी को तीन तीन रूपों में उत्पन्न करूं, ऐसी भगवान ने इच्छा की। जो यहाँ पर बताया कि रक्त, शुक्ल, कृष्ण ऐसे तीन तीन रूपों में उत्पन्न करूं, ऐसी भगवान ने इच्छा की। तब अजा नामक अपनी सबसे पहली जो क्रिया शक्ति है उनको प्रकट किया, फिर उसे तीन रूप यानी लोहित, शुक्ल और कृष्ण वर्ण से कहा उसको जाता है। अर्थात ये सब ब्रह्म के लिए ही कहा गया है। आगे का जो वचन भी आता है जो द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ, ये जो मंत्र है वह सब वचन जो है आ रहा है वो सभी ब्रह्म के लिए ही कहा गया है। आरंभ में ब्रह्म के लिए निरूपण आता है यानी उपक्रम से, बाद का है वो जीवात्मा तथा ब्रह्म परक के वचन है। तो बीच का वाक्य प्रकृति निरूपक हम कैसे समझे, उसको कैसे कहा जाएगा? तो पूर्वापरक संबंध से ही यह बात हमको समझ में आती है। पहली जो श्रुति है वह प्रत्येक पदार्थ ब्रह्म परक है ऐसा कहा। फिर यहाँ पे यानी कि मुख्य सृष्टि, और जो द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो ये जो मंत्र आ रहा है उसमें भी दो अज यानी जीव और ब्रह्म का निरूपण कहा गया है। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पर हमको ये समझाते हैं कि अजा शब्द का व्याख्यान यहाँ नहीं है, पर जो दूसरी श्रुति है उसमें उसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो जो दूसरी श्रुति क्या बताई कि अग्नि का जो रक्त रूप है वह तेज का है, जो शुक्ल रूप है वह जल का है तथा जो कृष्ण रूप है वह पृथ्वी का है। तो इसी तरह यहाँ पर जो अजा शब्द का व्याख्यान जो एक श्रुति में नहीं आ रहा, परंतु जो अभी दूसरी श्रुति बताई उसमें तो उसका स्पष्ट उल्लेख हमको मिलता है कि अग्नि का जो रक्त रूप है। ऐसे जो तीनों कलाओं का यहाँ पर क्रमशः वर्णन किया है। अर्थात यहाँ जो तीन रंग बताए वो सात्विक, राजस और तामस गुणों के लिए नहीं कहा, परंतु यहाँ पर अग्नि को लाल, जल सफेद और पृथ्वी को काला कहा है। तो यहाँ ये तीन शब्द आ रहे हैं, वह हमें उसको प्रकृति परक नहीं परंतु अन्य अर्थ में कहा है। तो तात्पर्य यहाँ पे ऐसा बताया रहे हैं महाप्रभु जी कि इस मंत्र के पूर्वापर का विचार करे तो फिर यह निरूपण ब्रह्म परक ही निरूपण है, पर प्रकृति परक सिद्ध नहीं होता। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ यही निर्णय दे रहे हैं कि जो आप पूर्व पक्षी ने जो शंका की थी कि ये सांख्य सम्मत श्रुति है, ऐसा यहाँ पर हमें नहीं, यानी कि सांख्य सम्मत श्रुति जो वेद सम्मत है ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए, पर यह ब्रह्मवाद परक ही है। इसीलिए जिसमें यह प्रकृति जीवात्मा को बांधती है और जीवात्मा ही उनका भोग करके नश्वर फल प्राप्त करता है, पर ये भगवत शक्ति रूपा ही है ऐसा यहाँ निरूपण करते हैं। क्योंकि आगे भी ऐसा वचन आया कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो, तो वहाँ जीव फल को भोगता है और ब्रह्म साक्षी भाव से उसे देखता है, ऐसा निरूपण आगे आ ही रहा है। तो जीवात्मा यदि उसी प्रकार से उस फल को चखता है तो वह जीवात्मा जो है वह प्रकृति से बंध कर ही उसका भोग करता है, ऐसा यहाँ हमें समझ में
आता है, स्वतंत्र रूप से उसका भोग वहाँ बताया गया नहीं है। इसीलिए यहाँ इस सूत्र से भी ऐसा ही महाप्रभु जी समझा रहे कि हमें पूर्व पर का विचार करके ये जो निरूपण आ रहा है वो ब्रह्म परक ही है, वो सांख्य सम्मत प्रकृति परक सिद्ध नहीं होता है। ऐसा यहाँ पर दूसरे सूत्र से भी सिद्ध किया। राजा यहाँ पर 2 सूत्र संपन्न हुआ। आगे भी करूं? जी जी। अब यहाँ पर जो थोड़ा संक्षेप में ये 2 सूत्र का देखिए तो चतुर्थ पाद के अग्रिम सूत्रों से जो पूर्व पक्षी ने शंका की कि फिर से इस अपने मत को दृढ़ करते हुए इस श्रुति में जो निरूपण किया गया है वह सांख्य मत के प्रति सम्मत है, इसलिए सांख्य सिद्धांत शास्त्र सिद्ध सिद्धांत है। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा तो इसमें महाप्रभु जी ने उत्तर दिया कि इस मत का हम अस्वीकार करते हैं। अभी जो दूसरा सूत्र हमने दूसरा अधिकरण देखा जो चमस आदि, उस सूत्र में जो श्वेताश्वतर उपनिषद का विषय वाक्य लेकर जो अजामेका इस शब्द प्रयोग से उपनिषद के वचन से उसमें जो निरूपण किया वो प्रकृति का निरूपण बताते हुए पूर्व पक्षी ने जो शंका की तो यह शुद्ध रूप से प्रकृति का ही निरूपण है और इसीलिए जो यह वाक्य से हमें सांख्य मत को सिद्धांत के रूप में स्वीकारना चाहिए ऐसा जो कहा तो उसका भी श्री महाप्रभु जी ने उत्तर दिया कि यहाँ प्रकृति का निरूपण है पर वह वस्तुतः प्रकृति का निरूपण नहीं है, परंतु ब्रह्म के जो चतुष्पाद बताए उसमें एक पाद जो ज्योति है उसको कहकर उसका निरूपण यहाँ पर आ रहा है। ऐसा यहाँ अजा शब्द से हमें ज्योति पद ही समझना है और उसको हम ब्रह्म परक ही समझते हैं, कोई प्रकृति परक यहाँ पर सिद्ध होता नहीं है। अब आगे तृतीय सूत्र, उसमें पहले सूत्र है कल्पनोपदेशाच मध्वादिवद विरोधः। तो इसमें पहले पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि अब 2 प्रकार की शब्द प्रवृत्ति होती है, एक रूढ़ी और एक योगिक। एक रूढ़ी शब्द की प्रवृत्ति होती है और योगिक। ऐसा कह के अर्थात पूर्व पक्षी फिर से किसी भी शब्द के अर्थ को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है उसे लेकर यहाँ पूर्व पक्षी प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि वहाँ एक अर्थ अजा शब्द से यानी कि अजा शब्द का 2 अर्थ से, एक यौगिक और एक रूढ़। तो पहला यौगिक अर्थ से पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं कि अजा अर्थात अजन्मा होना, तत्र न जायते इति योग, ये यौगिक अर्थ प्रकट यहाँ हो रहा है। जो वस्तु पैदा नहीं होती यह अर्थ यौगिक अर्थ प्रकट हो रहा है। जो सृष्टि में जो सबसे बनाया गया नहीं है पर जो नित्य है अजन्मा है वह यौगिक अर्थ यहाँ पर अजा शब्द से है। ऐसा पूर्व पक्षी ने यौगिक अर्थ से अजा का शब्द का अर्थ बताया। और जो दूसरा रूढ़ी अर्थ है उससे हम रूढ़ी अर्थ देखें तो वह बात भी ठीक नहीं है। इसीलिए अजा शब्द के द्वारा पहले सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सांख्य मत में पुरुष तो नित्य माना गया है और प्रकृति को भी। तो ये जो प्रकृति और पुरुष दोनों को नित्य पदार्थ माना गया है, इसीलिए जो यौगिक अर्थ है कि जो अजा है उसका उपयोग प्रकृति के सांख्य मत अनुसार प्रकृति के लिए यानी कि सांख्य मतानुसार करे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नित्य तत्व है उनके मत में। इसीलिए यहाँ सांख्य मत का ही आदर हमें करना चाहिए, क्योंकि यौगिक अर्थ से प्रकृति परक अर्थ ही समझ में आता है। ऐसी आशंका की तो यहाँ पर समाधान करते हैं। तो पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि यहाँ किसी कार्य के लिए परोक्षवाद के द्वारा अजा जो शब्द है उसका प्रकृति के अर्थ में कल्पना हो पाए उस प्रकार से उसका उपदेश किया गया है। अजा शब्द का अर्थ तो बकरी भी होता है, फिर बकरी जैसे लोक में बकरी अजा का अर्थ बकरी,
फिर उसके बच्चे होते, फिर उसकी पूरी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उसी तरह इस उदाहरण से भगवान ने भी पहले प्रकृति को पैदा किया, फिर सृष्टि की उत्पत्ति की। तो भगवान की लीला में जीव विशिष्ट के लिए अर्थात जो जड़ पदार्थ है उनको भगवान पहले उत्पन्न करते हैं। उसमें वो उत्पन्न करने में जो कार्य वाली होकर भगवत लीला जो उपयोगी बनती है, इसीलिए भगवान को वो परोक्ष रूप से प्रिय है। इसीलिए यहाँ पर जो परोक्षवाद से निरूपण किया है, जैसे मधु विद्या है, उस आदि में आदित्य अर्थात सूर्य को वहां देव मधु बताया है। और दूसरा भी वचन है कि वाणी को धेनु रूप यानी कि वाणी रूपी धेनु की उपासना करनी चाहिए। ऐसा सब यहाँ पर बताया जो लोक में हम देखते हैं। तो उन रूपों की उपमा देकर और उन तत्वों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ उसी तरह प्रकृति को भी समझना चाहिए। अर्थात वहां जो आदित्य को मधु कहने में तात्पर्य नहीं है, परंतु मधु को ब्रह्म के रूप में ब्रह्म को ही मधु कहने में तात्पर्य है। परंतु फिर भी आदित्य को ब्रह्म का चिन्ह यानी लिंग जानकर उसकी उपासना के लिए वहां आदित्य की प्रशंसा करने के लिए वो बात वहां की गई है। उसी तरह प्रकृति को उसी तरह जब प्रकृति को उत्पत्ति करता बताया जा रहा है, उसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्म रहित वो प्रकृति को बताते हैं और वो प्रकृति जगत को उत्पन्न करने वाली है, परंतु उसका जो तात्पर्य है वह तो ब्रह्म ही है। तो वह प्रकृति के द्वारा उस कार्य करवाना चाहते हैं। ब्रह्म की इच्छा ही ऐसी है कि मैं प्रकृति के द्वारा कार्य कराऊं। तो भगवान की इच्छा से प्रकृति उस कार्य को करती है। तो प्रकृति का स्वातंत्र्य बताने में शास्त्र का तात्पर्य नहीं होता, तो उस परोक्ष बुद्धि से उसको हमें समझना चाहिए। इसीलिए गौणी के द्वारा उसका उपदेश दिया जाता है। इसीलिए यह जो विषय वाक्य आया अजा मेकाम लोहित कृष्ण, तो इस वाक्य के द्वारा सांख्य मत की सिद्धि नहीं होती। यह बात इस अधिकरण के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं। तो अब ये तीसरा सूत्र आता है, कल्पना उपदेशात च मध्वादिवद विरोधः। तो उसका अर्थ यहाँ पे है कि कल्पना पूर्वक उपदेश होने से भी मधु विद्या वगैरह की तरह यहाँ भी अविरोध होने से। तो यहाँ पर महाप्रभु जी अब कह रहे हैं कि अब जो यौगिक अर्थ यहाँ पर हम उत्पन्न करें तो उसे सृष्टिवाचक कैसे समझे। अर्थात जो ब्रह्म आगे पूर्व में हमने देखा कि ब्रह्म चतुष्पाद है, तो उसके द्वारा यह सृष्टि पैदा हो रही है अर्थात ज्योति के द्वारा। तो ज्योति अर्थ करे तो ज्योति अर्थ करने पर जन्मना बन रही है अर्थात ब्रह्म के 4 पाद और फिर उस पाद में से इस सृष्टि की उत्पत्ति। तो अजा शब्द का यौगिक अर्थ अजन्मा न रह के ब्रह्म में से उत्पन्न होती हुई वस्तु के रूप में यहाँ ज्योति के अर्थ में अजा शब्द बताया गया। इसीलिए जो पूर्व पक्षी यह शंका करता है कि अजा शब्द का हम यौगिक अर्थ करें तो इस अर्थानुसार आपके द्वारा जो किया गया ज्योति अर्थ है वो ठीक हमें नहीं लगता। ऐसा यहाँ पर पूर्व पक्षी जो शंका की, तो उसमें यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं कि शब्द के 2 प्रकार की प्रवृत्ति, तो एक रूढ़ी और एक यौगिक। तो अजा शब्द जो छाग अर्थ में भी रूढ़ तथा अजन्मा अर्थ में योग है। छाग यानी कि ऐसा घोड़ा जो चल नहीं पाता है, यानी कि न चलने वाला घोड़ा, इसमें भी यहाँ अजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अजन्मा अर्थ में भी अजा जो यौगिक अर्थ है तो उसमें इसका अर्थ प्रयोग किया जाता है। तो जब वह जन्म रहित है तो फिर इस वाक्य को सृष्टिवाचक कैसे कहे। ऐसी शंका जब पूर्व पक्षी ने की तो यहाँ पर उत्तर कह रहे महाप्रभु जी उत्तर में
कि यह काल्पनिक उपदेश है। जो पहली सृष्टि है तो वो कल्पना से अजा शब्द से कही गई है। जो पहली सृष्टि है वो, जैसे कि बकरी, जो हमने अभी उदाहरण देखा, तो बकरी, बकरे, फिर उसके बच्चे, ऐसी जो उत्पत्ति होती है वैसे ही यह सृष्टि भी है। तो इसके स्वरूप को समझकर हमें उपासना करनी चाहिए। और ऐसा वर्ण वेद में भी परोक्षवाद से आता है। तो वो जो परोक्षवाद है वो वहाँ कल्याणकारी ही होता है। जैसे कि आदित्य देवमधु है और वाणी धेनु की उपासना करनी चाहिए। तो ये जो वचन है वो परोक्षवाद से किया गया है। तो इत्यादि से हमें समझना चाहिए कि प्रभु को परोक्षवाद प्रिय है, तो उसका चिन्ह के रूप में यहाँ पर उपासना बताई है। द्युलोक आदि का भी जो अग्नित्व यानी तो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड का तत्व जो अग्नि है तो वो पंचाग्नि विद्या में उपयोगी है। तो वो प्रकृति से भी अविरोधी है। तो यहाँ पर योग और रूढ़ी जो दो शब्द की प्रवृत्ति बताई, उससे भिन्न जो वेद में शब्द की ही यहाँ यानी कि शास्त्र से ही यहाँ तो प्रवृत्ति होती है। तो इससे निश्चित यही होता है कि अजा मंत्र से सांख्य मत की सिद्धि नहीं हो सकती। यानी महाप्रभु जी यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जो आपने अजा शब्द से कोई रूढ़ी अर्थ से आप कोई तात्पर्य यानी निर्णय लेते हो या यौगिक अर्थ से लेते हो, तो ये यहाँ काल्पनिक ही है। इससे हमें वो निर्णय नहीं कर सकते। उससे उसकी प्रवृत्ति तो शास्त्र से ही होती है जो योग और रूढ़ी से भिन्न हो। तो यहाँ पर ऐसा शास्त्र से निश्चित करके न तो योग न तो रूढ़ ऐसा अजा शब्द का अर्थ करके केवल शास्त्र सम्मत ही अर्थ यहाँ पर महाप्रभु जी ने किया है। तो शास्त्र सम्मत अर्थ यही सिद्ध हुआ कि अजा मंत्र से जो आप ऐसा कहते हो कि यहाँ सांख्य सम्मत, जो यहाँ श्रुति यानी वेद सम्मत ही यहाँ पर मत है, तो ऐसा न सिद्ध करके महाप्रभु जी ने यहाँ पर ब्रह्म परक ही उसी मत का यहाँ निर्णय किया गया है। तो इसी तरह राजा यहाँ पे ये अधिकरण 3 सूत्र से जो किया, तो यहाँ पर महाप्रभु जी ने ब्रह्म परक ही सूत्र का तात्पर्य निर्णय दिया है। तो राजा मैं दंड प्रणाम करती हूँ कि आपकी कृपा से ऐसा हुआ। कोई क्षति हो तो क्षमा करना राजा। प्रणाम राजा, कोटि कोटि दंड प्रणाम। अच्छा निरूपण किया। आज का क्रम यहाँ रखते हैं। आगे जिनका भी क्रम है वो आगे के सेशन में अपना विषय प्रस्तुत करेंगे।